इस वक्त हम मौजूद हैं ग्राम पंचायत काटरवाली में, जहां पर इस वक्त दाता राम जो बीजेपी का प्रचार प्रसार के लिए आज निकल पड़े हैं और हल्का सढौरा से जो एससी रिजर्व कैटेगरी से हल्का सढौरा आती है विधानसभा और सुबह हरियाणा जिला यमुनानगर। हम अपने दर्शकों को बता दें कि इस वक्त यहाँ पर काफी तादाद में आप लोगों ने हमारा लाइव भी देखा है और उस वक्त हम दोबारा फिर आपको दिखाने की कोशिश करें कि यहाँ पर काफी तादाद में लोग मौजूद हैं। दाताराम से पूछें कि इस वक्त पार्टी की नीतियां क्या कुछ हैं और 2024 की क्या कुछ तैयारियां हैं। दाताराम जी, सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे 2024 की क्या नीतियां हैं पार्टी की और आज आपने आगाज कर दिया है विधानसभा चुनाव का। सबसे पहले तो मैं आपके YouTube चैनल का धन्यवाद करता हूं। आपने हमारे इस कार्यक्रम की यहाँ पर कवरेज की। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हर समय चुनावी मोड में 24 घंटे रहते हैं। हम कभी भी आराम नहीं करते, क्योंकि पार्टी की नीतियों का और उनके कार्यक्रमों का हमारे सभी कार्यकर्ता प्रचार प्रसार करते हैं। अभी हमारे प्रवासी कार्यक्रम थे, जो हमारे सभी बूथों पर विभिन्न कार्यकर्ताओं की ड्यूटी लगाई हुई थी। मेरी भी छजरौली मंडल में ड्यूटी थी। आज हमारे प्रवासी कार्य जो है वो उसका समापन हो गया है, तो हमारे कार्यकर्ता लगे कहने अभी आज चलो काटरवाड़ी में। हमारे सुल्तान सिंह जी ने कहा अभी यहाँ पर कार्यक्रम करो, तो मैंने अपने साथियों से कहा अभी कार्यक्रम करना है, तो सभी साथी कार्यक्रम के लिए आ गए। और आपने देखा कि लोगों ने कितनी सहनशीलता से, काफ़ी गर्मी में भी लोग बैठे रहे और पार्टी की जो भी नीतियों का प्रचार प्रसार है हम करते हैं कि पार्टी ने लोगों के लिए क्या किया और क्या करने जा रही है, उसके लिए हम पार्टी के सिपाही हैं और जो भी पार्टी हमें तो आदेश करती है हम उसका पालन करते हैं सभी कार्यकर्ता। दाताराम जी, सिर्फ पॉइंट पे आएंगे कि इस वक्त 2 महीने शेष बचे हैं चुनाव के अंदर और प्रत्याशी भी लगभग 3-4 हो चुके हैं हल्का सढौरा के अंदर बीजेपी के खास तौर से, तो इस वक्त आप अपना स्थान कहां पर देखते हैं? देखिए, पार्टी का जो भी कार्यकर्ता है उसको टिकट मांगने का अधिकार है और सभी की इच्छा होती है कि मुझे पार्टी मौका दें, और मैं तो पार्टी का निष्ठावान सिपाही हूँ। मैंने पार्टी का 5 में और 9 में चुनाव लड़ा। पार्टी ने 14 में और 19 में मुझे मौका नहीं दिया, मैं पार्टी का काम करता रहा। अब भी जो पार्टी मुझे जो अवसर प्रदान करेगी, मैं पार्टी का जो भी आदेश होगा उसको मानूंगा। दाताराम जी, 40,000 की लीड थी कांग्रेस की यहाँ से हल्का सढौरा से, कैसे तोड़ पाएंगे इतनी बड़ी लीड को? देखिए, कार्यकर्ताओं के मुद्दे पर कोई काम असंभव नहीं है और भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो बहुत ही कर्मठ हैं और उस चुनाव में और इस चुनाव में बहुत अंतर होगा, क्योंकि यहाँ पर उस समय सारे प्रत्याशी जो हैं बीजेपी वर्सेस आल था, उसमें वो चुनाव हुआ। लेकिन अब जो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन था, उन्होंने भी घोषणा कर दी दोनों अलग अलग लड़ेंगे। इधर कांग्रेस पहले दूसरे दलों के साथ भी थी, उनका भी अलग हो गया। इनेलो का बीएसपी का गठबंधन हो गया। लेकिन मैं कार्यकर्ताओं के बूते पर ये बात पूरे विश्वास से कहता हूं, यदि पार्टी मुझे अवसर देगी तो कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के इतने सक्षम हैं कि वो 40,000 की जो हम पीछे थे उसको तोड़कर बहुत बड़े मार्जिन से भारतीय जनता पार्टी को यहाँ से जिताने का काम करेंगे। इस वक्त हमारे सामने जसविंदर अमली भी मौजूद हैं, इनसे भी जरा थोड़ी सी वार्तालाप कर लें। जसविंदर जी, इस वक्त हमने लाइव चलाया हुआ था तो काफी जो आपके बीजेपी के लोग थे काफी हमारे से जुड़े हुए थे, देख रहे थे कि दाताराम आज क्या धमाका करते हैं। धन्यवाद अलीजान जी। आज चुनाव में जिस तरीके से आपने कहा कि 2 महीने का समय है और एक क्वेश्चन आपका दाताराम जी से था कि 40,000 की लीड है कैसे तोड़ पाएंगे, तो ये 38-40,000 की लीड लेकर के भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार भी 19 में यहाँ से जीता था और फिर विधायक कांग्रेस की बनी थी। तो हमारे जो 24 का चुनाव था लोकसभा का, इसमें सभी दल हर एक विचारधारा भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ होकर के बैठी, परंतु फिर भी हम क्या हारे 30-40,000 वोट से। और ये हार कोई हार नहीं, एक झूठ फैलाने का काम किया, एक भ्रम फैलाने का काम किया। उस झूठ में 8500 रुपये का लालच गरीब आदमी को तब जब दिया उन्होंने, और संविधान के जो तोड़ने का झूठा प्रचार किया, उस प्रचार में कुछ गरीब जनता, कुछ भोली भाली जनता आ गई। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि काठ की हांडी एक बार चढ़ती है, वो बार बार नहीं चढ़ती।
अब चुनाव में आम आदमी का उम्मीदवार भी लड़ेगा, अब चुनाव में बहुजन समाज पार्टी और इनेलो का कैंडिडेट लड़ेगा, अब जेजेपी का भी उम्मीदवार लड़ेगा, कांग्रेस का भी लड़ेगा, और कहीं आपको मेरे से ज़्यादा नॉलेज है, आज़ाद उम्मीदवार भी लड़ेंगे। तो भारतीय जनता पार्टी के जो 58,000 वोट लोकसभा में डली, वो एक तरीके से प्योर भारतीय जनता पार्टी की झरना लगा करके वोट थी। और उस वोट को निश्चित तौर पे जैसे आज यहाँ काटरवाली में लोगों का प्यार देखने को मिला, इसको हम 58,000 से बढ़ा करके 68 और 70,000 करने का काम करेंगे। और मैं आपको श्योर विश्वास दिलाऊंगा आज कि तीसरी बार हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार भाई नायब सैनी जी के नेतृत्व में बढ़ने जा रही है, और 55 से 60 विधायक लेकर के अब की बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। यह आज आप निश्चित करके यहाँ पर बात लिख करके नोट करके जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे अब पुनीत बिंदल भी हमारे सामने मौजूद है। पुनीत बिंदल जी, पूछना चाहेंगे कि इस वक्त आप दाताराम जी के साथ तो निकल पड़े हैं, 3 प्रत्याशी और घूम रहे हैं इस वक्त हलके के अंदर, उनके साथ आप नहीं दिखाई पड़े, क्या कारण क्या है? सबसे पहले तो आपके YouTube चैनल के माध्यम से समस्त यमुनानगर में जो साथी हमें देख पा रहे हैं, मैं उनका अभिनंदन और स्वागत करता हूं। देखिए, बात रही भाई दाताराम जी की, वो भारतीय जनता पार्टी के पुराने कार्यकर्ता है, जैसा कि आप सब जानते हैं, और 2 चुनाव वो भारतीय जनता पार्टी के साथ लड़ चुके हैं। रही बात, यही पार्टी एक ऐसी पार्टी है जहाँ पे कोई भी कार्यकर्ता टिकट की भी डिमांड कर सकता है, और उस टिकट को लेकर विधायक, मंत्री, सांसद, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री तक भी बन सकता है। हमारे यहाँ पर जातिवाद, भाई भतीजावाद या पुत्रवाद नहीं है। जैसा कि हरियाणा में विपक्षी दल अपने पुत्र की राजनीति को आगे बढ़ाने के लिए जो इस समय ढोल नगाड़ा लेकर घूम रहे हैं, हमारे यहाँ पर ऐसा नहीं है। तो उसी के अनुरूप भाई दाताराम जी हमारे पुराने मित्र हैं, उनका आवेदन था, हमने भी उन्हें बोला भी आप अपना आगाज कीजिए। रही बात, जैसा कि उन्होंने भी बोला कि वो पार्टी का कार्य कई दशकों से करते आ रहे हैं, वो मजबूती के साथ पार्टी से अपनी दावेदारी रखेंगे और हम सब लोगों का उसमें साथ रहेगा। और उसके साथ ही साथ हमें भी विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी जो है अपने कार्यकर्ता को महत्व हमेशा देती रही है, और यहाँ पर हर कार्यकर्ता नीचे से ऊपर कब चला जाए ये नहीं पता। तो उसके अनुरूप ही हम सब भाई दाताराम जी के निमंत्रण पर इस कार्यक्रम में यहाँ पर आए थे। आपको विश्वास है कि चौधरी दाताराम को अब की बार पार्टी मौका देगी? देखिए, हमारे यहाँ पर विश्वास की या उसकी कोई वैसी बात नहीं होती। हमारे यहाँ पर जो प्रत्याशी होता है वो कमल का फूल होता है। आज हम यहाँ प्रचार प्रसार कर रहे हैं तो हम भारतीय जनता पार्टी की नीति रीति का प्रसार यहाँ पर करें। आपने हमारे भाषण में भी देखा, सब में भी देखा, वही भाई दाताराम जी ने भी सब लोगों को भारतीय जनता पार्टी द्वारा किए गए कामों से अवगत कराया। भाई जसविंदर जी ने भी, हमने भी, और सभी वक्ताओं ने हमारे लिए, हमारे संस्कारों में, और जो हमें सभी कार्यकर्ताओं को जो पाठ पढ़ाया जाता है, हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट है वो कमल का फूल है। जो हमारी पर्सनल महत्वाकांक्षा है वो हमारे लिए दूसरे नंबर पर आती है। तो ये पार्टी के पदाधिकारी इस वक्त हमारे सामने मौजूद थे, और इस वक्त जो है कार्यक्रम का समापन हो चुका है और लोग जो है मिलने जुलने का सिलसिला इस वक्त बनाए हुए हैं। तो हम अपने सभी देखने वालों से कहना चाहेंगे हमारी इस वीडियो को ज़्यादा शेयर ज़रूर करें, और शेयर करने के बाद जो है इस पर अपने विचार व्यक्त करें कि आपको वीडियो कैसा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद।